अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज का हमारा टॉपिक है जी टेंडर डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशंस। तो चलते हैं जी आज के फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा जी द बिल ऑफ क्वांटिटी इंक्लूड्स। बिल ऑफ क्वांटिटी में क्या चीज शामिल होती है? लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर नहीं, लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बिल ऑफ क्वांटिटी में तो नहीं होती। क्वांटिटीज एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स, बिल्कुल क्वांटिटीज होती हैं और उन रेट वगैरह होते हैं और रेट से फिर उसकी अमाउंट आ जाती है, ठीक है। मेथड स्टेटमेंट नहीं, ड्राइंग्स नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्वांटिटीज एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी which document in the tender package details the quantity and the types material to be used in the project। क्या पूछा जा रहा है? कि पूछ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसमें क्वालिटी और टाइप्स ऑफ मटेरियल को जो है ना वो डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो वो होती है जी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी और उसका जो है वो मेथड या उसका मटेरियल को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है हमारे पास जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेंडरिंग द टर्म अडेंडा, अडेंडा कह लें या अडेंडम कह लें, ठीक है। अडेंडम, ADDEN DAM, अडेंडम। अडेंडम होता है एक्चुअली ये एक ऐसा हमारे पास नोटिफिकेशन होता है जिस थ्रू हम किसी भी टेंडर की, जो हमने टेंडर नोटिस भेजा है या पूरी की पूरी हमने वो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें कोई हमने क्लैरिफिकेशन अगर किसी चीज़ की करनी है, कोई किसी का कोई स्कोप चेंज करना है, तो हमने जो हमारी बिड की सबमिशन डेट है वो डेट क्लोज होने से पहले पहले हम ये जो है ना अडेंडम जो है ना वो, यानी कि ये अडेंडम क्या, एक नोटिफिकेशन है। हम एक अडेंडम पब्लिश कर देते हैं जिसमें हम वो क्लैरिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो टेंडरिंग करनी है, टेंडर नोटिस भेज दिया, एडवर्टाइजमेंट भेज दी, जो है वो अब सबमिशन डेट से पहले पहले जो है ना हमने ये एडेंडम जो है वो पब्लिश करना होता है। इसमें हम जो है ना फॉर एग्जांपल हमारा हमने कोई टेंडर देना है, उसकी कोई भी जो है स्पेसिफिकेशन हो सकती है। हम अगर किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल रूफ है, रूफ की थिकनेस 4 इंच है, ठीक है। तो बाद में हमने जो है हमें पता चला नहीं यार ये 5.5 इंच होनी चाहिए, 6 इंच होनी चाहिए, हमें डिज़ाइनर ने बताया या जिसने भी बताया, तो हमें पता चल गया कि ये यार हमारी मिसिंग है। हमने जो पहले टेंडर नोटिस और टेंडर डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें हमने 4 इंच या 5 इंच लिखा हुआ है, तो ये तो 6 करनी है, ठीक है। तो हमने एक अडेंडम जो है ना वो नोटिफिकेशन पब्लिश किया जिसमें ये सारी की सारी हमने जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ कोई क्लैरिफिकेशन हो सकती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, किसी का मतलब चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल बिड सिक्योरिटी हमने 2% देनी है, 3% देनी है, 5% देनी है, ठीक है। कोई भी हमने जो क्लैरिफिकेशन किसी भी चीज़ की करनी है ना या कोई मॉडिफिकेशन करनी है, लेकिन शर्त ये है कि वो सबमिशन डेट से पहले पहले अगर हम ये नोटिस पब्लिश कर देंगे तो इसका मतलब होता है कि अब वो अडेंडम होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इशू जो है वो सबमिट करने वाली डेट गुजर गई, उसके बाद किसी ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को जो है प्रोजेक्ट अलॉट हो गया, उसके बाद अगर जो हम मॉडिफिकेशन करेंगे वो फिर चेंज आर्डर या वेरिएशन आर्डर के थ्रू होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन ये था कि अडेंडम क्या है या अडेंडा क्या है। अडेंडम सिंगुलर है और अडेंडम में फिर जो है ना वो उसका मतलब ज्यादा आ जाते हैं ना। तो अडेंडम क्या चीज होती है जी? ए न्यू टेंडर ओपनिंग नहीं जी, न्यू टेंडर ओपनिंग क्यों होगी जी? मॉडिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल टेंडर डॉक्यूमेंट, बिल्कुल। जो हम मॉडिफिकेशन करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, इसको हम अडेंडम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरली इंक्लूड्स। अच्छा, कंडीशंस में क्या चीजें होती हैं? कंडीशंस में जी
राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टीज़, बिल्कुल कंडीशंस में ये चीज़ होती है कि किस पार्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये जो है कंडीशंस में होती है। टेंडर सबमिशन डेट, ये इसमें नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर वर्क स्केड्यूल, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या उसमें जो है वो जब हम बिडिंग कर रहे होते हैं तो उसका हिस्सा ज़रूर हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशंस है ना उनमें नहीं होती। कंडीशंस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिटिंग आउट एंड सबमिटिंग टेंडर, मतलब टेंडर को हमने कैसे फिल करना है, ठीक है, सॉरी फिलिंग आउट, ठीक है, कैसे हमने टेंडर को फिल करना है, कैसे उसको हमने सबमिट करवाना है, उसके लिए क्या हम बिड सिक्योरिटी जमा करवाएंगे, उसके लिए मतलब जितनी भी उसकी इंस्ट्रक्शंस है ना, तो वो क्या मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा होगा जो इन सारी इंस्ट्रक्शंस को बता रहा होगा, तो टेंडर इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स। ठीक है, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस ही होंगे, स्पेसिफिकेशन नहीं होंगी। स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जो किसी चीज़ की क्वालिटी या उस मटेरियल, किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल को जो बता रही होती है, ठीक है, वो स्पेसिफिकेशन है। या फिर एक और चीज़ आपने याद रखनी है, स्पेसिफिकेशन जो है ये किसी चीज़ को करने के तरीके को भी बता रही होती है, और उसमें सेफ्टी मेजर्स को भी बता रही होती है कि मतलब अगर आपने ये काम करना है तो उसकी आप स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो वो पूरी उसकी डिटेल होगी कि ये काम करना है, ऐसे करना है, ग्लव्स पहनने हैं, तो मतलब सेफ्टी की चीज़ें भी ये स्पेसिफिकेशन में ही आती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, मेजरमेंट यूनिट फॉर द बिल ऑफ क्वांटिटी इज टिपिकल। ठीक है, यूनिट क्या होगा, स्पेसिफिक। अच्छा, तो ये BOQ में अगर हम यूनिट की बात करें ना, तो BOQ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में, इसमें एक सीरियल नंबर हमारे पास होता है, फिर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्वांटिटी के बाद उसका यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट के बाद रेट होता है, रेट के बाद फिर उसकी टोटल अमाउंट होती है। तो हम बात करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 है, अगर यूनिट्स में क्या होगा, ये 5 नंबर हैं, ये 5 CFT हैं, ये 5 SFT हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो जी क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है, मेजरमेंट यूनिट्स फॉर द बिल ऑफ क्वांटिटी इज टिपिकल। लमसम होगी नहीं जी, लमसम तो नहीं होगी ना, मतलब कि कोई उसका स्क्वायर फुट होगी, स्क्वायर फुट हो सकती है, लीनियर मेजरमेंट होगी, ये भी हो सकती है, यूनिट ऑफ वर्क सच एज क्यूबिक मीटर एंड स्क्वायर मीटर, तो ये हम नहीं लेंगे, ये ही लेंगे, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं जी। यूनिट ऑफ द वर्क होगा सच एज क्यूबिक मीटर हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है, उसमें कुछ जो है ना RFT हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है जी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिकेशन इन टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट में जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। स्पेसिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी, डिस्क्राइब द कॉस्ट। कास्ट के साथ तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, मतलब ये तो स्पेसिफिकेशन है कि काम करने का मेथडोलॉजी। डिस्क्राइब दी मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी किसी हद तक हो सकती है, मतलब इसका तरीकाकार क्या अपनाया जाए। एस्टेब्लिश द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड द मटेरियल ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट, तो मेन इसका पर्पज़ ये होता है कि क्वालिटी उसकी क्या है और मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन का ये मेन पर्पज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है जी, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क आइटम्स इन बिल ऑफ क्वांटिटी हेल्प्स इन। अच्छा, जो है BOQ है, BOQ में अब मैंने आपको पहले बताया कि एक सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर तो होगा, सीरियल नंबर के बाद डिस्क्रिप्शन होगी, मतलब किसी आइटम का नाम होगा, उसके बाद फिर जो है ना उसकी क्वांटिटी होगी, फिर उसका जो है वो यूनिट होगा, फिर उसका रेट होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाला मैं भूल गया था। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन ये है कि जो BOQ में बिल ऑफ क्वांटिटी में जो डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, इसका क्या पर्पज़ है, ये क्यों जो है ना इसकी डिटेल बताएं। क्वेश्चन दोबारा रीड कर देता हूँ, द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क आइटम्स इन द BOQ हेल्प्स इन। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि मैंने जो है वो कोई ट्रंच एक्सीवेशन की, एक्सीवेशन मेरी जो है वो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में जस्ट एक्सीवेशन नहीं लिखूंगा, ये बताएगी एक्सीवेशन ऑफ द ट्रंच, मतलब उसकी विड्थ जो है वो ये भी मेंशन होगी, विड्थ उसकी जो है वो 2 फीट है, और उसकी लेंथ कितनी है जी, वो उसकी जी 20 फीट है, उसकी डेप्थ कितनी है, मतलब इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जो है ना उसमें मेंशन कर देनी होती है। ठीक है, तो ये सारी जो है ना डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन
किस चीज़ को हेल्प कर रही होगी? नंबर ए क्या है जी? डिफाइन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन का तो ताल्लुक ही नहीं है ना, ठीक है। इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन पेमेंट, यस। पेमेंट को जो है ना वो उसमें जो है यूनिफॉर्मिटी जो है वो शो कर रही है। आगे जाके मैं बताता हूँ आपको। सिलेक्शन दी कॉन्ट्रैक्टर, नहीं, सिलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। एस्टिमेटिंग दी प्रोजेक्ट रिस्क, रिस्क का भी इसके साथ ताल्लुक नहीं है। हाँ, पेमेंट जो हमने की है, पेमेंट में क्लाइंट को, कंसल्टेंट को और कंट्रैक्टर ने अगर हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दी, मैंने ये काम किया है, इंजीनियर उसको वेरीफाई करेगा और उसको जो है ना क्लाइंट जो है वो उसको पे करेगा, ठीक है। तो अगर इसमें डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन होगी ना कि वाकई भी इसकी इतनी विड्थ है, इतनी, मतलब उसमें थोड़ी सी डिटेल शामिल होगी, तो वो डिटेल जो है वो सबको जो है वो क्लैरिफिकेशन, मतलब सबके लिए आसानी हो जाएगी, कंट्रैक्टर को भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हेल्प कर रहा होता है किसमें? इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन पेमेंट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली इंक्लूडेड इन टेंडर डॉक्यूमेंट? टेंडर डॉक्यूमेंट में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती? अच्छा, टेंडर डॉक्यूमेंट में जो है वो बीओक्यू बिल्कुल जो है बिल ऑफ क्वांटिटीज शामिल होती है, स्पेसिफिकेशंस भी शामिल होती हैं, साइट लेआउट भी शामिल होता है। साइट लेआउट से मुराद है कि वो काम हमने किस जगह पे करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं टेंडर एक जो है मेरी एक टेंडर डॉक्यूमेंट है, उसमें मैं बता देता हूँ जी, एक मैंने जी रोड बनानी है, लेकिन वो रोड बताता ही नहीं हूँ कि किस जगह पे उसका साइट लेआउट क्या है, किधर से स्टार्ट हुई है, किधर जानी है। वो रोड के हिसाब से तो उन्हें पता चल जाएगा कि मतलब इतना हमें उसका ना, मतलब उसका वो अपना एस्टिमेट तो लगा देंगे कि इसके जो है ना इतना खर्चा आएगा, लेकिन वो साइट लोकेशन बड़ी मैटर करेगी। आगे वो हार्ड एरिया में है तो उस पे जो है वो कन्वेंस अलाउंस और ढेर सारा खर्चा जो है ना वो उनका बढ़ जाता है। तो ये साइट लेआउट इसलिए शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉन्ट्रैक्टर बैंक स्टेटमेंट। अब कॉन्ट्रैक्टर की बैंक स्टेटमेंट जो है ना ये टेंडर डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है दैट प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, टेक्निकल रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? वही जी, कोई हमने काम करवाना है, किसी घर का दरवाज़ा लगवाना है, तो वो दरवाजे की लकड़ी कौन सी होनी चाहिए, कौन सी लकड़ी है, किस तरह का काम करवाना है, तो वो सारी स्पेसिफिकेशन में आएंगी, ठीक है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स टेंडर में तो आएंगी नहीं, स्पेसिफिकेशंस में आएंगी, और वर्क स्केड्यूल में तो नहीं आएगा, बिल ऑफ क्वांटिटी में भी नहीं आएगा। तो स्पेसिफिकेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन द context of the bill of the quantity which of the following would be included in the description of work? अच्छा जी, बीओक्यू की बात कर रहा है तो बिल ऑफ क्वांटिटी में हमें, मैंने आपको बताया, सीरियल नंबर होगा, फिर डिस्क्रिप्शन होगा, फिर उसका जी क्वांटिटी होगी, फिर उसका यूनिट होगा, फिर उसका रेट होगा, फिर उसकी टोटल अमाउंट होगी, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। तो अब जी कह रहा है कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। नंबर 1 ऑप्शन क्या है जी? प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। नहीं जी, बिल ऑफ क्वांटिटी में ये कंप्लीशन डेट का क्या ताल्लुक है? यूनिट ऑफ वर्क एंड रेट्स, ठीक है। यूनिट भी होगा और रेट भी होंगे, ये तो शामिल होंगे। अगर जी कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंशियल स्टेटस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। टेंडर ओपनिंग, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12 है जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज यूजुअली डिटरमाइंड फ्रॉम। अब कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो कैसे फाइंड की जा सकती है? एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट में क्या होता है? बिल ऑफ क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो बिल ऑफ क्वांटिटी से ही यूजुअली जो है डिटरमाइन की जा सकती है कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस। स्केड्यूल से नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट टेंडर सबमिशन से नहीं होगी, साइट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन है जी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आउटलाइंस। अब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जब हमारी जो है वो बिडिंग होती है, तो बिडिंग में तो सारी डिटेल टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जिसमें बीओक्यू होगा, फिर आपके स्पेसिफिकेशंस होंगी, फिर जी आपकी लेआउट वगैरह होगा, ड्राइंग वगैरह होंगी। तो इसके बाद जब हमने साइन करना होता है, तो मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है तो उसमें पेमेंट टर्म्स वगैरह होती है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या होता है? पेमेंट टर्म्स। स्पेसिफिक मटेरियल टू बी यूज्ड, ये तो हमारा होता है स्पेसिफिकेशन का हिस्सा। लिस्ट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टर, ये लिस्ट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टर भी इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। और टेंडर
सबमिशन फॉर्मेट, ये भी इसका नहीं हिस्सा होता। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या चीज़ें हैं जी? पेमेंट टर्म्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द टेंडर स्पेसिफिकेशन। अब टेंडर स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है? बेस्ट अगर उसको डिस्क्राइब करें तो उसमें है जी, नंबर ए क्या कह रहा है जी? टू इंश्योर द फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्पेसिफिकेशन का कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट है जी बी है जी टू सेट द कंस्ट्रक्शन टाइम लाइन्स। अब कंस्ट्रक्शन टाइम लाइन्स का स्पेसिफिकेशन के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन का ताल्लुक किसके साथ है? स्पेसिफिकेशन का ताल्लुक उसकी क्वालिटी के साथ है, उसकी टाइप के साथ है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल के साथ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पेसिफिकेशन क्या देखता है जी? स्पेसिफिकेशन देखती है क्वालिटी और टाइप्स और उसके स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन है जी द लोएस्ट बिडर इज टिपिकली अवॉर्डेड। मतलब जो लोएस्ट बिडर होता है उसको जो है वो अवार्ड कर दिया जाता है कंट्रैक्ट, अनलेस, अनलेस मतलब कि अनलेस दे आर नॉट द फर्स्ट टू सबमिट। अब अगर वो पहले जमा नहीं करवाता सब, तो उसका क्या कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल तो नहीं होगा, ठीक है। देयर बिड डज नॉट मीट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। यस, अगर उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मीट नहीं करती, प्री क्वालिफिकेशन में जो है वो उसका तरीकाकार है, और उसकी फॉर एग्जांपल वो टैक्स पेयर ही नहीं है, ठीक है। तो प्री क्वालिफिकेशन में सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, वो टैक्स पेयर है, उसकी लिस्ट जो है वो, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड है, सारी चीज़ें चेक। तो जब तक अगर वो जो है वो टेक्निकली स्पेसिफिकेशंस पे भी पूरा नहीं उतरा, तो बेशक उसकी लोएस्ट बिड ही भी हो, लेकिन उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है जी? दे डू नॉट सबमिट द करेक्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, करेक्ट डॉक्यूमेंट हो तो टेंडर तो फिर भी उसको नहीं मिलना, लेकिन करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है ये बाद की बात है। मतलब ये है कि वो, इसका ये ताल्लुक नहीं है कि लोएस्ट बिडर के साथ ताल्लुक नहीं है, ये तो अगर उसको करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको ना अहल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियली लोएस्ट बिड है और वो उसकी प्री क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका वो जो है टेक्निकली स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो उसको जो है वो बेशक वो लोएस्ट बिड भी हो लेकिन उसको नहीं दिया जाएगा। दे आर द नॉट लिस्टेड इन द अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच डॉक्यूमेंट डिटेल्स द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट में जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो डील करता है? बिड ऑफ द क्वांटिटीज तो सेफ्टी को बिल्कुल डील नहीं करती। जनरल स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन है ना, स्पेसिफिकेशन डील करती है। मतलब ये काम कैसे करना है, क्या उसका मेथड होगा, उसके लिए क्या आपने सेफ्टी मेजर्स लेनी है, ये स्पेसिफिकेशन में होते हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशल जो है ना सेफ्टी एंड हेल्थ एक पूरा डिपार्टमेंट भी होता है, वो एक अलग चीज़ है। अगर वो ऑप्शन में होता तो हम उसको भी देख लेते, लेकिन स्पेसिफिकेशन जो है ये सेफ्टी मेजर्स को भी देख रही होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द बिल ऑफ द क्वांटिटी इज प्रिपेयर्ड बाय। अब जो बिल ऑफ क्वांटिटी है ये कौन बनाएगा, ठीक है। तो बिल ऑफ क्वांटिटी जो हमने काम करवाना है, बिल ऑफ क्वांटिटी पे ही तो हमने पे करना है ना, ठीक है। अगर बिल ऑफ क्वांटिटी हमने गलत बनाई होगी तो उस पे हमने पे करना होता है अगले कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो बिल ऑफ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टर तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा तो वो तो अपने बेनिफिट को जो है ना वो फेवर करेगा। क्लाइंट क्वांटिटी सर्वेयर, जो क्लाइंट का क्वांटिटी सर्वेयर होगा ना वो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएगा, यानी कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी का होगा, जो गवर्नमेंट का अगर काम है तो गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा होगा, जो इंजीनियर होगा, जो क्वांटिटी सर्वेयर होगा, कि जो एस्टिमेटर होगा, वो जो है वो बीओक्यू बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर्स मस्ट जनरली इंक्लूड्स। अब जो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर्स हैं मस्ट जनरली, क्या चीज़ वो जो है इसमें इंक्लूड होती है जी? क्या होनी चाहिए? प्रूफ ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस का तो चलें ठीक है, वो होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। एविडेंस ऑफ द प्रीवियस। अब वर्क एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, लेकिन ये आपका होगा टेक उसमें ना प्री क्वालिफिकेशन में होगा। जब प्री क्वालिफिकेशन करेंगे फिर उसकी सारी उसका चेक कर किया जाएगा कि मतलब इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसने सारी चीज़ें, ठीक है, इसने टैक्स पे किया है, ये रजिस्टर है नहीं है। तो प्रूफ ऑफ द वर्क एक्सपीरियंसेस
तो जो है ये भी ठीक है, इंक्लूड है। लेकिन ये है कि ये जो कंट्रैक्टर होगा ना, कंट्रैक्टर हिस्सा तो ले पाएगा ना, बाद में डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। लेकिन दूसरा ये है कि एविडेंस ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। अब एविडेंस बताएं जी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच होगा, ये बताने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो ये हिस्सा नहीं होगा। कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर सोशल सिक्योरिटी मेंबर। अब वो सोशल सिक्योरिटी मेंबर है, उसकी कॉपी शॉपी दे नहीं। बिडर फाइनेंशियली एंड लीगल स्टेटस। तो ये लीगल स्टेटस होना उसके पास बड़ा ज़रूरी है, मस्ट ज़रूरी है, कि मतलब उसके पास रजिस्ट्रेशन है और वो टैक्स पेयर है। ये दो चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो है ये मस्ट जो है ना इंक्लूड होगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस होगा उसके बाद की बात। अगर हमने प्री क्वालिफिकेशन करनी है, उसका एक्सपीरियंस चेक करना है और एक्सपीरियंस में क्या रिक्वायर्ड है, उस स्पेसिफिक काम का कोई एक्सपीरियंस है नहीं है। ठीक है, छोटे कामों के लिए तो एक्सपीरियंस नहीं चेक किया जाता, बड़े कामों के लिए जो है वो ये एक्सपीरियंस को चेक किया जाता है। अब बड़े कामों से मुराद है कि कोई डिफेंस का कोई ऐसे नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि जो हर कंट्रैक्टर को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए देखा जाता है कि किसी के पास एक्सपीरियंस हो, तो ये सिर्फ उस सूरत में चेक किया जाएगा। लेकिन उसका जो है उसकी रजिस्ट्रेशन या उसका टैक्स पेयर होना, ये चीज़ें जो है ना वो लाजमन है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन है लमसम कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए है जी अच्छा, लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पक्का पक्का मका लिया जी, ये मैं चीज़ जो है वो एक 100 मिलियन में करूँगा या 10 मिलियन में करूँगा, काम बेशक 8 मिलियन का हो या 12 मिलियन का हो। तो एक हमने जब फिक्स कर दी अमाउंट के इतने में मैं करूँगा, तो वो उतना उसका फिक्स हो गया। ठीक है, इसको लमसम कहते हैं। तो क्या है जी, टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड फॉर द प्रोजेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द वर्क डन। मतलब कि वर्क डन होगा तो जो टोटल अमाउंट हमने फिक्स कर दी, इसको लमसम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है जी, दी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज इन द टेंडर डॉक्यूमेंट हेल्प्स टू डिफाइन। तो मतलब जी कौन सी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेज हैं जो कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करती हैं या डिफाइन। तो टाइम ऑफ एक्सटेंशन, बिल्कुल ये क्लॉज होती है टेंडर डॉक्यूमेंट में। कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर भी होती है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन भी होती हैं। तो ये सारी जो है वो टेंडर डॉक्यूमेंट का हिस्सा होती हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।